आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने किया घोषणा। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को इस निर्णय पर मुहर लगाई। इस निर्णय से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस निर्णय को अपनी जीत बताया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी से हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी ने किया सीधा संवाद। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में। अब अचानक से फैसला हुआ तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है। आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है। मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं, तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए। मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया और ये बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक तरफ देश की अगर हम बात करें तो पहलगाम आतंकी घटना देश की जनता अभी भूली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से अगले कदम उठाने का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से मोदी कैबिनेट ने ओबीसी का ट्रम्प कार्ड खेला है, तो क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, चूंकि हमारी वर्षों मांग थी ओबीसी महासभा की जातिवार जनगणना की, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सहयोग किया और मोदी कैबिनेट का जो ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद में पहली बार जातिवार जनगणना का फैसला लिया गया है, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। चूंकि हमारी वर्षों मांग थी, उसके लिए तो हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी और से विपक्ष का भी, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी का, स्टालिन जी का, सबका। चूंकि हमारे महापुरुषों ने इस लड़ाई को काफ़ी लड़ी, तब जाके आज वास्तविकता में कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको कराने के लिए। मुद्दे की बात अगर देखा जाए, जाति गणना की बात अगर करें तो सबसे पहला बीजारोपण किसने किया? जाति जनगणना कराने का बीजारोपण किसने किया था? देखो, गुलाम आजाद जब भारत नहीं था तब अंग्रेजों ने भी जातिवार जनगणना कराई। नहीं, वर्तमान भारत की बात कर रहे हैं आप, वर्तमान भारत में रह रहे हैं। 2011 में भी जातिवार जनगणना हुई थी, लेकिन डाटा बाहर नहीं आया था। नहीं आया थी, ये सही है। तो आजाद भारत का अगर जाति जनगणना की बात करें तो मोदी कैबिनेट ने किया, लेकिन बीजारोपण किसने किया था? कांग्रेस ने उठाया था मुद्दा। कांग्रेस ने साधुवाद देने की बात तो कांग्रेस को भी आती है, तो दे ही रहे हैं ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो बता रहे कि आगर मालवा में हम राहुल गांधी जी से मिले थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और उनसे जब अपनी मांगों को लेकर के जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आज ही आपकी मांग का समर्थन करता हूं। पहली बार पिछड़ा वर्ग रोड में आया है अपने हक अधिकारों की मांगने के लिए, तो निश्चित तौर पे हम आपकी मांग का समर्थन करते हैं और संसद में, रोड में जब तक मैं रहूंगा तब तक आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा, जब तक जातिवार जनगणना ना हो। इसलिए तो सत्ता पक्ष विपक्ष सबको हम साधुवाद देते हैं। कॉपीराइट की बात अगर आती है, कई विभिन्न प्रकार की कॉपीराइट होती है। कॉपीराइट मोदी सरकार बोल रही है। अध्यक्ष जी ध्यान रखिएगा, बड़े मुद्दे का प्रश्न है।
कॉपीराइट की बात जब आती है, मोदी सरकार कहती है हम किसी का कॉपीराइट नहीं करते हैं, लेकिन ये तो मुद्दा जो कांग्रेस का था, तो मोदी सरकार ने तो कॉपीराइट किया है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, हाँ या ना में मैं तो बोल रहा हूँ ना कि 2011 में भी आर्थिक सामाजिक गणना हुई है, लेकिन उसके डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। आज अगर कोई कैबिनेट मोदी सरकार, चूंकि सरकार मोदी जी की है और मोदी कैबिनेट अगर उसका फैसला लेती है तो स्वागत है। मोदी सरकार तो ये फैसले पे आ ही नहीं रही थी। जाति जनगणना कराने के लिए तो मोदी सरकार न भूतो न भविष्यति कभी तैयार ही नहीं होती थी। आज ऐसा कारण क्या हो गया? क्या बिहार का चुनाव आगे है, इसके कारण तो नहीं है? देखिए, मैं चुनाव तो मध्य प्रदेश देश में चलता रहता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जैसे सड़क, संसद, हर जगह मुद्दा उठाया जाति वाली जनगणना का, उन्होंने संसद में भी उठाया, रोड में भी उठाया। अखिलेश जी ने भी उठाया, स्टालिन, तेजस्वी। चूंकि बिहार भी है, एक इशू हो सकता है आपके नजरिए से कि बिहार में और मेरे नजरिए से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे के नजरिए की बात कर रहा हूं मैं। मुझे तो लगता है चश्मा किसी का हो, हमें तो लक्ष्य दिख रहा है कि हमारी जातिवार जनगणना होनी चाहिए और उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, चश्मा में दो कांच होते हैं, एक कांच अगर गड़बड़ हो गया तो फिर लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता है। जो अब चश्मा का कांच गड़बड़ हो जाएगा उसको निकाल के जनता फेंकेगी, ये अच्छी तरीके से लोग बाग जानने लगे हैं। कहीं ऐसी बात है, देश के नागरिक आप भी हैं जी। पहलगांव आतंकवादी घटना से पूरा देश भयाक्रांता से गुजर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैद से अपना रोकते हैं, टूर पे गए थे, भ्रमण पे गए थे, जो भी डिप्लोमेटिक मैटर रही, आते हैं दिल्ली, आते हैं अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन अर्जेंट मीटिंग में नहीं होते हैं, जाकर के बिहार में नीतीश से हाथ मिलाते हैं। इस पे ओबीसी सभा क्या कहेगी? मैं तो ओबीसी महासभा मांग उस दिन भी कर रही थी, आज भी कर रही थी कि जो देश में घटना घटी है दुखित है और सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो नापाक इरादे से हमारे लोगों को मार रहे हैं जिस तरीके से, निश्चित तौर पर उनको नस्तनूज करना चाहिए। सरकार से मांग है हमारी। आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त हैं? जो जाति जनगणना की बात जो हुई है, डेट मुकर्रर नहीं हुई है, नहीं हुई है, मैं बोल रहा हूँ डेट मुकर्रर नहीं हुई है, आप फिर से देख लीजिएगा। लेकिन कहीं ऐसा तो ही नहीं हो जाए कि कांव कांव चिल्लाते रहो और इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे न देखने के लिए मिले। उस समय ओबीसी सभा क्या करेगी? ओबीसी में आज तो चूंकि अब ये मुद्दा कैबिनेट का है, सरकार का है, तो पूरा देश देख रहा है ना नजरिए से कि कैबिनेट ने मंजूरी दी और उसे सहमति दर्ज की है। अगर जिस दिन ऐसा ना होगा तो पूरे देश की जनता सरकार को नकारेगी और विरोध में खड़ा होगी अपनी मांगों को लेकर के। ये मेरे साथ थे ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। हमारे प्रश्नों का बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन सपने देखना तो सरल है, लेकिन पूरा करना ये आपके सिद्धत पे आता है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।